बुद्ध ने कहा नहीं। और उसी दिन दोपहर को दूसरे व्यक्ति ने पूछा ईश्वर है, और बुद्ध ने कहा है। और उसी दिन सांझ को तीसरा आदमी आया और उसने पूछा क्या ईश्वर के संबंध में मुझे कुछ समझाएंगे? और बुद्ध कुछ न बोले, उन्होंने आंख बंद कर ली। वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ रहा, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठा, उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा कि धन्यवाद, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। आनंद जो बुद्ध के साथ छाया की तरह रहता था, सदा 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर, उसने ये तीनों बातें सुनी थी, सुबह दोपहर सांझ। चकित था, उलझन में पड़ा था, सबके सामने तो कुछ पूछ नहीं सकता था। लेकिन रात जब बुद्ध और आनंद अकेले रह गए, जैसे ही बुद्ध लेटने को हुए, आनंद ने कहा कि इसके पहले कि आप सोएं मुझे निश्चिंत कर दें, नहीं तो मैं रात भर सो ना सकूंगा। आप मेरा भी तो कुछ ख्याल किया करें। जिन 3 आदमियों को आपने 3 उत्तर दिए, उनको तो एक पता नहीं है कि दूसरे को आपने क्या कहा। मुझे तीनों के उत्तर पता हैं। मेरी मुसीबत तो समझे, मैं सो ना पाऊंगा। कौन सही था, किसको आपने ठीक उत्तर दिया था, और आप किसी को गलत उत्तर क्यों देंगे, ये भी सवाल उठता है। आप और गलत क्यों बोलेंगे? बुद्ध ने कहा देख आनंद, पहली तो बात, उसमें से कोई भी उत्तर तेरे लिए दिया नहीं गया। दूसरे से जो कहा उसको सुनना उचित बात नहीं। ये तो यूं हुआ जैसे कोई दूसरे की चिट्ठियां खोल के पढ़ ले, ये बात नाजायज। आनंद ने कहा आप भी हद करते हैं। अरे मैं वहां बैठा हूं, मेरे कान है, किसी की चिट्ठी खोल के मैंने पढ़ी नहीं, मगर कान है, अब इनको तो बंद करने का भी उपाय नहीं। परमात्मा ने भी आंखों को तो बंद करने का उपाय दिया है कि मत देखो, कान को खुला छोड़ दिया, बंद करने की कोई जगह ही नहीं। अब मैं करता भी क्या? आप बोलते थे सो मैं सुनता था। मैंने सुनना चाहा नहीं था, मगर सुनाई पड़ गए, और अब जो हो गया सो हो गया, मगर हल कर दें ताकि मैं भी निश्चिंत होकर सो जाऊं। दिन भर उधेड़बन में लगा रहा। एक से कहा कि ईश्वर है, एक से कहा नहीं है, और तीसरे के साथ चुप ही रह गए। बुद्ध ने कहा सत्य सापेक्ष है। जिससे मैंने कहा ईश्वर है वह नास्तिक था। वह मानता है कि ईश्वर नहीं, जानता नहीं, सिर्फ मानता है। बकवासी है, तार्किक है। उसके तर्क जाल को गिराने के लिए मैंने कहा ईश्वर है। क्योंकि अगर मैं उससे कहता ईश्वर नहीं है तो वो अपने अहंकार को और भरपूर अनुभव करके लौटता। वो कहता मैं ही सही नहीं हूं, बुद्ध भी मेरे समर्थन में। मुझे उसकी धारणाओं को तोड़ना पड़ा, मुझे उसकी धारणाओं को खंडित करना पड़ा। मुझे कहना पड़ा ईश्वर है। वो नास्तिक था इसलिए कहना पड़ा कि ईश्वर है। और दूसरा आस्तिक था, उसने भी जाना नहीं है, वो भी उसी हालत में था जिसमें पहला, न उसने जाना न इसने जाना, लेकिन ये मानता है। मैं इसकी अननुभूत धारणा को समर्थन नहीं दे सकता हूं। तो मुझे कहना पड़ा नहीं, उसकी भी मैंने धारणा तोड़ी, इसकी भी धारणा तोड़ी। मेरा काम तो वही था दोनों के साथ। तुझे लगा कि मैं उल्टी बातें कर रहा हूं, मैं तो एक ही काम कर रहा था, धारणा तोड़ रहा था। एक की धारणा थी ईश्वर की, वो मैंने तोड़ी। एक की धारणा थी अनीश्वर की, वो मैंने तोड़ी। मैंने तो दोनों पर अपनी हथौड़ी चलाई। अगर तू समझ सके तो मैंने अलग अलग उत्तर नहीं दिए। मेरा तो काम एक ही था कि दोनों की धारणाएं गिर जाएं, ताकि दोनों खोज की यात्रा पर निकल जाएं। धारणाएं न गिरे तो खोज की यात्रा नहीं होती। और फिर तीसरा जो आदमी आया था, उसकी कोई धारणा न थी, उस पर चोट करने का सवाल नहीं था। वो सच में ही जिज्ञासु था, विश्वासी नहीं था, खोजी था। तो मैं आंख बंद करके चुप हो रहा, और वो मेरा इशारा समझ गया।
जिसकी कोई धारणा नहीं हो बड़े जल्दी इशारा समझ लेता है। जिसकी धारणा है, अगर उसके पक्ष में कही जाए बात तो जल्दी से छाती से लगा लेता है और कहता आहा। असल में वो आहा अपने लिए कह रहा है, वो ये कह रहा आहा मैं कितना ठीक था, यही तो मेरी मान्यता है। और अगर उसकी धारणा को गलत कहा जाए तो एक तो वो सुनता ही नहीं, इंकार ही करता है, भीतर कहता है कि नहीं ये गलत, भीतर ही नहीं घुसने देता। और अगर घुसने भी दे तो उसे अपना रंग दे देता है, अपना ढंग दे देता है, किसी तरह तोड़ मरोड़ कर लेता, विकृत कर लेता है। लेकिन इस व्यक्ति की कोई धारणा न थी जो सांझ को आया था। ये बड़ा निश्चल व्यक्ति था, बड़ा निर्दोष, बड़ा जिज्ञासु। मैंने आंख बंद की, वो इशारा समझ गया। उसने पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। ये उसका प्रश्न सच्चा प्रश्न था, प्रमाणित प्रश्न था, कोई पूर्वाग्रह न था। तो मैंने आंख बंद कर ली, वो इशारा समझ गया, उसने भी आंख बंद कर ली। ये मेरा उत्तर था उसके लिए कि मौन हो जाओ, जान लोगे, चुप हो जाओ, जान लोगे, ध्यान में डूब जाओ, जान लोगे। और इसलिए जब वो गया तो तूने देखा होगा आनंद कि वो धन्यवाद देके गया कि आपने जो उत्तर दिया उसके लिए अनुग्रहित हूं। और बुद्ध ने कहा, आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था, दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। आनंद बुद्ध से उम्र में थोड़ा बड़ा भी था और साथ ही पढ़े थे, साथ ही खेले थे, झगड़े थे। दोनों को घुड़सवारी का शौक था। तो बुद्ध ने कहा, तू भूल नहीं गया होगा आनंद, हम दोनों को घुड़सवारी का शौक था। और तू जानता है कि घोड़े 4 तरह के होते। एक तो वो घोड़ा होता है कि मारो तो भी टस समस नहीं होता, किसी तरह मार पीट के थोड़ा बहुत चलाओ फिर खड़ा हो जाता है, बेशर्म। दूसरा वो घोड़ा होता है कि मारो तो चलता है, न मारो तो नहीं चलता, थोड़ी शर्म होती। तीसरा वो घोड़ा होता है, मारना नहीं पड़ता, सिर्फ कोड़े को फटकारना पड़ता है, सिर्फ कोड़े की आवाज, चटक पर्याप्त है और घोड़ा चलता है। और चौथा वो घोड़ा होता है, उसे घोड़े की फटकार, कोड़े की फटकार भी देने की जरूरत नहीं, उसे कोड़े की छाया भी काफी होती। कोड़ा मौजूद है ये भी काफी होता है, छाया भी काफी होती। और ऐसे ही 4 तरह के आदमी होते और उन चारों के लिए मुझे अलग अलग ढंग से आयोजन करना होता, अलग अलग ढंग से उपाय करना होता है। पार्थ